राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि श्री राम जैसी मर्यादा आज तक किसी ने पेश नहीं की है। तो श्री राम जी की जो आचरण थे उनसे अगर हम थोड़ा भी सीख लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं श्री राम जी के ऐसे कौन से आचरण थे जो एक आम आदमी के लिए अनुकरणीय हैं। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों श्री राम जी हर तरह से समर्थ होते हुए भी उन्होंने मानव अवतार लेकर के ठीक उसी तरह कार्य किया जैसे एक आम इंसान कार्य करता है। दोस्तों श्री राम जी की जो जीवन में सबसे अच्छी चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि उन्होंने कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, हमेशा अपनी मर्यादा में रहे और एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसकी मिसाल हमेशा दी जाती रहेगी। दोस्तों श्री राम जी अपनी मर्यादा में थे। उन्होंने माता पिता, भाई, पत्नी और दुश्मन सभी के साथ मर्यादा से पेश आए और उनकी मर्यादा का गुणगान हम राम कथा में सुनते हैं। और दोस्तों श्री राम जी का वनवास जब हुआ तो शाम को तो उनका ये बात चली थी कि उनका राज तिलक होना है, लेकिन जैसे ही माता पिता ने ये कहा माता ने कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए, तो श्री राम चंद्र जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे वनवास आप क्यों दे रहे हैं। आपने अगर किसी को वरदान दिया था तो आप उसको झेलिए, आप उसको समझिए, मैं 14 वर्ष के लिए क्यों जाऊं। दोस्तों उस समय के जो जंगल होते थे आप सोच सकते हैं जैसे अमेजन के जंगल हैं उस तरह के जंगल हुए होंगे, और वहाँ पर श्री राम जैसे कोमल पैर वाले राज परिवार के पुत्र को जो बहुत ही लाड़ प्यार से पला हो उसको जंगल में जाना पड़ा, और ये भी नहीं 14 वर्ष के लिए। और दोस्तों श्री राम जी ने कितनी विपत्तियों का सामना करा वहाँ पर, उसके बाद भी उन्होंने कभी किसी से कोई मदद नहीं मांगी, अपने भाई से भी कोई मदद नहीं मांगी। दोस्तों वो एक मिसाल पेश करना चाहते थे। और दोस्तों श्री राम जी के आचरण से हम दूसरी चीज़ें सीख सकते हैं कि हमें सभी अपने जो लक्ष्य होते हैं बहुत शांति से हमको उनको स्वीकार करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। श्री राम जी पूरे रामायण में आप उनको देखेंगे कि उन्होंने जितने भी चरित्र बनाए हैं, जितने भी चरित्र का उन्होंने अवलोकन किया है वो सभी शांत मन से किया है। कभी भी उनको गुस्सा नहीं आया और कभी भी उनको अमर्यादित नहीं देखा गया। बस उनको गुस्सा एक बार आया था जब समुद्र उनको रास्ता नहीं दे रहा था, और श्री राम जी को कभी भी गुस्सा ना आया। तो इसी प्रकार जो मनुष्य होता है अगर अपने सभी लक्ष्यों को शांत तरीके से पूर्ण करे तो उसको एक नई ऊर्जा का आभास होगा। अब दोस्तों श्री राम जी के आचरण से हम एक और अच्छी चीज़ सीख सकते हैं कि इन्होंने सभी का समान व्यवहार किया। दोस्तों उनकी नज़र में सभी समान थे, चाहे वो जटाई हो, चाहे रीछ हो या नीच जात की सबरी हो, उन्होंने सभी का सम्मान किया। दोस्तों इसी वजह से कहा जाता है कि कौन व्यक्ति किसी व्यक्ति के जीवन में कब काम आ जाए उसका आप पता नहीं लगा सकते। इसलिए हमें सभी व्यक्तियों के साथ जो हमारे आसपास मिलते हैं समान व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि विपरीत परिस्थितियों में वो हमारी भरपूर मदद कर सकें। अब दोस्तों श्री राम जी की जो अनुशासन की और मर्यादा की और सबसे जो बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि उन्होंने अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन किया। और दोस्तों कभी उन्होंने उस मर्यादा में, उस माता पिता के आदेश में कभी भी ना नुकुर नहीं किया, ना तो कोई तर्क किया। दोस्तों आजकल के जो बच्चे होते हैं वो तर्क करने लगते हैं, डिबेट करने लगते हैं। मतलब ये जो दौर चल रहा है डिबेट का दौर चल रहा है, पिता ये कहेगा तो डिबेटिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों ऐसा करने से क्या होता है कि पिता अपना आदेश नहीं दे पाता, वो अपना अनुभव बच्चे को नहीं दे पाता है, जिससे व्यक्ति जो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों और श्री राम जी के अनुशासन से हमको सबसे अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है कि इन्होंने नियत को स्वीकार किया। मतलब जो भी होना है वो होगा।
उन्होंने उसमें कोई भी किसी को कभी दोष नहीं दिया कि ऐसा ना होता तो ऐसा होता, अगर हमें वनवास ना हुआ तो होता, तो श्री सीता जी का अपहरण ना हुआ होता। और उनको जिस प्रकार जो परिस्थितियाँ मिली, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और कभी भी किसी से कोई भी गिला शिकवा नहीं किया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है। मनुष्य के जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, वो जो प्रकृति होती है वो पहले से निर्धारित कर देती है, और भगवान जो करते हैं हर व्यक्ति के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और उसको लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, हो सकता है उस व्यक्ति के साथ और बुरा होने वाला हो, लेकिन प्रकृति जो होती है या ईश्वर का जो भजन करता रहता है, तो ईश्वर उसको हमेशा सद्मार्ग की ओर ले जाता है। उसको उसके प्रारब्ध में जो पाप लिखा होता है उससे कम में उसको छुटकारा दिला देता है। ये दोस्तों ईश्वर की खास बात होती है। लेकिन मनुष्य को अपने प्रारब्ध तो भोगने ही पड़ते हैं। और दोस्तों, श्री राम जी के जीवन के अनुशासन से हमको ये सीखने मिलता है कि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं किया और हमेशा सादगी भरा जीवन व्यतीत किया। और यहाँ तक कि जब वो दंडकारण्य वन में थे तो वहाँ पर लोगों से ज़्यादा नहीं घुलते मिलते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर लोगों को ज़्यादा उनके बारे में पता चलेगा तो लोग उनको जीने नहीं देंगे और उनके पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए श्री राम जी हमेशा साधारण जीवन व्यतीत करते रहे और छोटे तबके के लोगों को जो वन के रहने वाले थे उनको जीने की कला सिखाई, उनको ऐसी सी बातें बताई कि वो जीवन से मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें और समाज का एक अच्छा योगदान कर सकें। दोस्तों, इसीलिए श्री राम जी ने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा आदिवासियों के बीच में बिताया, लेकिन वो कभी किसी के साथ घमंड से नहीं पेश आते थे, बहुत ही आम इंसान की तरह पेश आते थे, जिससे कि लोग उनके मुरीद हो जाते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने अकेले दम पे इतनी बड़ी वानर सेना का जो प्रायोजन किया, उनको संगठित किया और रावण जैसे बड़े राक्षस को उन्होंने युद्ध में पराजित किया। दोस्तों, दूसरे की धरती पर जाकर बिना किसी संसाधन के खाली अपने बात की दम पे श्री राम जी ने ऐसा किया। दोस्तों, इससे हम उनके जीवन से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, श्री राम जी के जीवन की और सबसे बड़ी खास बात है, उन्होंने हमेशा अनुशासित जीवन व्यतीत किया। वो कहीं भी रहते थे वो अनुशासन में रहते थे, क्योंकि जब हम कोई काम अनुशासन और मर्यादा से करते हैं तो हमेशा ये एक उस सुई की तरह कार्य करती है जो हमको बुरे कर्मों से, बुरे समय से बचाती है। और अनुशासन जो होता है मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं होता है, वो व्यक्ति जो होता है कभी भी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता है। दोस्तों, जानकारी आपको